नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमको सॉल्व करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रंट व्यू ऑफ ए लाइन इज 65 mm लॉन्ग, ड्रॉ द प्रोजेक्शन एंड ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन व्हेन इट इज पैरेलल टू एंड 40 mm अबव HP एंड इट्स वन एंड बीइंग 30 mm इन फ्रंट ऑफ द VP. द लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द VP. तो सबसे पहले हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे, हमको क्या गिवन है. तो गिवन जो थिंग्स है वो हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं. पहला हमको गिवन है द फ्रंट व्यू ऑफ ए लाइन. द फ्रंट व्यू ऑफ ए लाइन इज 65 mm लॉन्ग, देन the line is parallel and 40 mm above the HP. That means the line is above the HP. So I write line above HP and parallel to it. This is the sign of parallel and this is the sign of above HP. And one end is being 30 mm in front of the VP and one of the end. So यहां पर मैं लाइन का नाम बोल रहा हूं. लाइन का नाम क्या है? AB लाइन है. लाइन इज AB. और मैं बोल रहा हूं कि पॉइंट A जो है लाइन का वो कितना है? 30 mm इन फ्रंट ऑफ VP. 30 mm इन फ्रंट ऑफ VP वो लाई कर रहा है. एंड द लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू दी VP. अब लाइन VP से भी एंगल बना रहा है. तो हमने क्या देखा था कि जो वर्टिकल प्लेन से एंगल बनता है उसको हम फाई से डिनोट करते हैं. तो लाइन मेक्स 30 डिग्री एंगल टू दी वर्टिकल प्लेन. इन सब पॉइंट्स को लेके हमको क्या ड्रॉ करना है? प्रोजेक्शंस ड्रॉ करना है. तो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करते हैं? सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं रेफरेंस लाइन. XY इज द रेफरेंस लाइन. रेफरेंस लाइन ड्रॉ करने के बाद हमको क्या पहला जो स्टेप होता है, हमको पहला स्टेप होता है कि आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट. आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ वन एंड ऑफ द लाइन. तो लाइन के किसी भी एक एंड की लोकेशन हमको आइडेंटिफाई करना है जिससे हम इजीली उसके टॉप व्यू फ्रंट व्यू ड्रॉ कर सके. तो हमको बोला कि लाइन इज अबव द HP एंड पैरेलल टू इट. मींस लाइन इज लाइक दिस. दिस इज अबव HP एंड पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन एज वेल एज पैरेलल टू द वर्टिकल प्लेन. बट लाइन मेक्स 30 डिग्री टू VP मींस द लाइन इज रोटेटिंग लाइक दिस. दिस इज द इंक्लिनेशन विद VP. दिस इज इंक्लिनेशन VP. अभी जस्ट ऐसा रखा था, हमने इसको इंक्लाइन किया, तो दिस इज द इंक्लिनेशन बट लाइन इज पैरेलल टू द HP. देन द पॉइंट A इज इन फ्रंट ऑफ द VP. दिस इज द पॉइंट. दिस इज द पॉइंट. दिस पॉइंट इज अबव HP एंड इन फ्रंट ऑफ VP. तो दिस डिस्टेंस इज 30 mm इन फ्रंट ऑफ VP. सो दिस इज द पॉइंट A और इस पॉइंट A की लोकेशन हमको पता है कि पॉइंट A अबव द HP है एंड 30 mm इन फ्रंट ऑफ द VP है. अब हमको क्या बोला है कि लाइन इज 40 mm अबव द HP. तो लाइन इज 40 mm. हम यहाँ पे डेटा मिसिंग था. दिस इज कॉल्ड 40 mm. लाइन इज 40 mm अबव द HP. सो द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लोर इज 40 mm अबव एंड 30 mm इन फ्रंट ऑफ द VP. तो किस क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई कर रहा है? अबव HP एंड इन फ्रंट ऑफ द VP. मतलब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ये पॉइंट लाई कर रहा है. और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के हिसाब से हमको क्या पता है कि फ्रंट व्यू XY लाइन के ऊपर बनेगा और टॉप व्यू XY लाइन के नीचे बनेगा. तो हम ड्रॉ करते हैं. तो हमको ड्रॉ करना है सबसे पहले प्रोजेक्शंस लाइन. दिस इज द प्रोजेक्शंस लाइन. प्रोजेक्शन लाइन ऑलवेज makes the angle 90 degree to the reference line. Then we have marked two distance. Line is above the HP. तो ये जो distance है above the HP, ये मुझे कहाँ दिखाई देगा? फ्रंट व्यू में दिखाई देगा. above the HP distance हमको कहाँ दिखाई देता है? फ्रंट व्यू में दिखाई देता है. तो इस लाइन से, इस पॉइंट से हमको डिस्टेंस मेजर करना है. एक्स लाइन से डिस्टेंस हमको मेजर करना है. कितना डिस्टेंस मेजर करना है? 40 डिस्टेंस मेजर करना है. और हमको यहाँ पे पॉइंट क्या मिलेगा? A' मिलेगा. देन लाइन इज 30 डिग्री इन फ्रंट ऑफ द VP. तो ये डिस्टेंस मुझे कहां मिलेगा? टॉप व्यू में देखने को मिलेगा. तो यहां से हमको पता है कि XY के नीचे क्या बनता है? टॉप व्यू बनता है. तो यहां से हमने डिस्टेंस लिया. ये डिस्टेंस है 30 और यहां पर हमने क्या बनाया? टॉप व्यू. A' मींस फ्रंट व्यू, A मींस टॉप व्यू. ये डिस्टेंस हमने बनाया है. लाइन कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री. अब ये देखो कि लाइन अगर इस तरीके से रखा है और ये वर्टिकल प्लेन है, तो वर्टिकल प्लेन से रोटेट किया तो ये जो एंगल बन रहा है, ये जो रोटेशन है, ये हमको कहां दिखाई देगा? टॉप से देखने पर दिखाई देगा, मतलब टॉप व्यू में दिखाई देगा. मींस ये जो एंगल है, ये एंगल ही मुझे कहां दिखाई देगा? टॉप व्यू में दिखाई देगा. तो 30 डिग्री का एंगल हमको कहां बनाना है? टॉप व्यू में बनाना है. तो सबसे पहले हमने एंगल बनाया 30 डिग्री का टॉप व्यू में. तो एंगल बनाने के लिए हमने रेफरेंस लाइन लिया. यहां से 30 डिग्री हमने मार्क किया और एक लाइन ड्रॉ की. अब ये लाइन कितना बड़ा होगा ये अननोन है. हमको सिर्फ एंगल पता है. हमको सिर्फ क्या पता है? एंगल्स पता है कि ये एंगल बनेगा 30 डिग्री का.
लेकिन इसकी लेंथ क्या है वो अननोन है। लेंथ अभी हमको नहीं पता कि बी पॉइंट कहां लाई करेगा। ठीक है, हमने लाइन को इंक्लाइन किया, लेकिन लाइन की लेंथ कितना है, दिस इज ट्रू लेंथ कितना है वो अननोन है, क्योंकि हमको ट्रू लेंथ क्या करना है, फाइंड करना है। तो लाइन की ट्रू लेंथ हमको फाइंड करना है, इसलिए इस लाइन का लेंथ अभी हमारे लिए अननोन है। नेक्स्ट क्या है, फ्रंट व्यू की लेंथ की बने। फ्रंट व्यू की लेंथ की बने, जब हम इस डस्टर को मैंने इंक्लाइन किया, इस डस्टर को मैंने इंक्लाइन किया है, तो एक पॉइंट का प्रोजेक्शन आपको यहां पर दिखाई देगा, दूसरे पॉइंट का प्रोजेक्शन आपको यहां पर दिखाई देगा। तो बोर्ड पे इमेज कैसी बनी, पैरेलल। तो फ्रंट व्यू कैसा दिख रहा है, पैरेलल टू एक्स वाई लाइन। और इस फ्रंट व्यू की लेंथ कितनी की बने, 65। इस फ्रंट व्यू की लेंथ कितनी की बने, 65। मींस लाइन को जब मैं वीपी से इंक्लाइन करता हूं तो और एचपी से पैरेलल है, तो उसका फ्रंट व्यू कैसा दिखाई देगा, पैरेलल टू एक्स वाई लाइन, लेकिन लेंथ उसकी ट्रू लेंथ के इक्वल नहीं होगी। ठीक है, तो हमको ये पता चला कि लाइन जब HP के पैरेलल है, दिस डस्टर इज पैरेलल टू HP एंड इंक्लाइन टू VP, तो इसका फ्रंट व्यू कैसा बना, XY के पैरेलल बना। ठीक है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू XY लाइन विच एंड पैरेलल टू XY लाइन एंड हैविंग अ लेंथ इक्वल टू 65 mm। सो दिस इज द पॉइंट B डैश, और इसकी जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना होगा, 65 mm। ये डिस्टेंस कितना होगा, 65 mm। तो A डैश B डैश की लोकेशन गिवन थी, हमको लाइंस की लोकेशंस भी पता है। तो लाइंस की डिफरेंट लोकेशंस के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है हमने। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। तो ये लाइन पैरेलल टू XY क्यों आया है वो आपको उस वीडियो से भी पता चल जाएगा। अब हमको क्या करना है, जैसे हमने A और A डैश के लिए प्रोजेक्टर ड्रॉ किए थे, सिमिलरली हमको B डैश से भी प्रोजेक्टर ड्रॉ करना है। तो B डैश से हमने प्रोजेक्टर ड्रॉ किए, तो दिस इज द प्रोजेक्टर, और ये प्रोजेक्टर इस एंगल इंक्लाइन लाइन को जिस पॉइंट पे कट करेगा वो पॉइंट क्या कहलाएगा, पॉइंट P कहलाएगा। दिस इज द B। ठीक है, और यहां से ये हमको लेंथ मेजर करना है, ये लेंथ हमको मेजर करना है। ये लेंथ क्या कहलाएगी, इसकी ट्रू लेंथ। दिस इज द लेंथ विच इज इक्वल टू द ट्रू लेंथ। ये क्या है, इसकी ट्रू लेंथ है। और बाय मेजरमेंट ये डिस्टेंस कितना आएगा, 75। बाय मेजरमेंट ये डिस्टेंस कितना आएगा, 75। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन था वो ये था, हमको क्या प्रोजेक्शंस ड्रॉ करने थे, हमने प्रोजेक्शंस ड्रॉ किए, और ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन हमको आइडेंटिफाई करना था। तो ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन कितना आया, तो ट्रू लेंथ विच इज इक्वल टू 75 mm। सो दिस इज द आंसर।